नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश से लौटी बेटी ने जब अपने पिता को कुत्ते की थाली में खाना खाते देखा तो उसने भाई भाभी के साथ किया कुछ ऐसा कि उनके होश उड़ गए। आज बहुत तेज गर्मी का दिन है। झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। आलोक जी बदहवास से अपने कमरे के दरवाजे में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वह भी बहुत कम हवा देता था। गर्मी से उनका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वो दरवाजे से उठे और बाहर आंगन में लगी टंकी के पास आकर बैठ गई और अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। हाँ दादा, शेम शेम, दादा बाहर ही नहा रहे हैं। पागल, दादा बाथरूम में नहीं नहाती। 5 साल का जय और 4 साल की रिया ने जब अपने दादा को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंस कर दादा का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर बहू रजनी बाहर आई और अपने ससुर आलोक जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुड्ढे को तो शर्म है ही नहीं। जहां मन करता है वहीं बैठकर नहा लेता है। शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। बहू, बेटा और बच्चे भी घर में है। बुड्ढा तो पागल हो ही गया है और हमें भी पागल करके छोड़ेगा। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब किसको कोई नुकसान पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। आलोक जी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चले गई। अगले दिन सुबह जब आलोक जी की पड़ोसी प्रेम सिंह जी सोकर उठे और बाहर आंगन में आए तो आलोक जी को देखकर चौंक गई कि आलोक जी आंगन में उनके कुत्ते की थाली से खाना उठाकर खा रहे थे। अरे अरे आलोक जी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो कुत्ते का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनवा कर दूंगा। प्रेम सिंह जी आलोक जी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गए और उनके लिए गरम गरम चाय और पराठे बनाकर दी और बड़े प्यार से उनको खिलाई और खुद भी खाई। आलोक जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों से भूखे हों। प्रेम सिंह जी उन्हें ऐसे खाते देख मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसे बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। प्रेम सिंह जी आलोक जी को नाश्ता कराकर उनको उनके घर छोड़कर आए और उनकी बहू रजनी को उनका ख्याल रखने के लिए बोलकर आ गई। प्रेम सिंह जी के जाने के बाद बहू रजनी अपने ससुर को धक्का देकर बोली कि इस पागल बुड्ढे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नजर चुराकर बुड्ढा बाहर भाग जाता है। पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता है, पागल कहेगा। आलोक जी बेचारे कुछ नहीं बोली। वो तो अपनी सुध बुध हार चुके थे। चाहे उन्हें मारो पीटो, धक्का दो, गालियां दो, वह बेचारे कुछ भी नहीं कहती। जब वो स्वस्थ थे तब जालिम बहू का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वह बहू को क्या कह सकते थे। रजनी ने अपने ससुर को उनके कमरे में बंद कर दिया और खुद बढ़ बढ़ करके अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब सुमित घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ा। क्या जी, क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई रोबोट मशीन हूँ? मैं घर का भी सारा काम करूँ और आपके दोनों बच्चों को भी संभालूं, उनको स्कूल भेजो, फिर इनका होमवर्क करवाओ और आपके पागल बाप को भी संभालो। वो गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली जा रही थी। जब बुड्ढे भले चंगे थे तब मुझे बेड से पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर जब से ये बुड्ढा पागल हुआ है सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब ये पागल हमारा
किसी काम का नहीं रहा। इसके घर में रहने से हमारा काम ही बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बूटे की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देते? मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले सुमित कुछ कहता, तभी पड़ोस से एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, सुमित चाचा, रजनी चाची, बाहर चलिए, देखिए दादाजी बाहर क्या कर रहे हैं। बच्चे की बात सुन सुमित और रजनी दोनों बाहर भागे तो देखा कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाले भैया थे, आलोक जी ने उस बेचारे की इस्त्री करे सारे कपड़े सड़क पर फेंक दिए और हंस हंस कर खूब तालियां बजा रहे थे। और इस्त्री वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे हुए थे। सुमित और रजनी अपने पिता को खींचकर अंदर ले जाते हैं। सुमित अपने पिता पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत भींचकर रजनी से कहता है, रजनी, तुम तो इसको घर के कमरे में बंद कर दिया था, तो बाहर कैसे निकला? रजनी बोली, हाँ जी, मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया था, न जाने कैसे बाहर आ गया। तुम सही कहती थी, इसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी, इसे अब पागल खाने ही छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये हमें भी अपने साथ साथ पागल कर देगा। आलोक जी कोने में सहमे से खड़े रहे। सुमित बोला, तुम फिक्र मत करो रजनी, बस मेरी छुट्टी होने का इंतजार करो। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं मेंटल असाइलम में जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इसे भर्ती कराकर छुटकारा पालेंगे। आलोक जी एक गरीब परिवार से थे। आलोक जी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। जैसे तैसे पढ़ लिख कर आलोक जी ने एक दुकान खोलकर घर की तरक्की करने में लग गए। पिता ने अपने पसंद की एक लड़की कमला से उनकी शादी कर दी। कमला जी को बचपन से ही उन्हें घर काम सीखने का बहुत शौक था। बेटी की बुद्धिमत्ता और शौक देखते हुए उसके माता पिता ने उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवाह के लायक होने तक कमला जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई बुनाई, खाना पकाना हो या किसी भी प्रकार की पेंटिंग बनाना हो। हर काम बड़ी सफाई से किया करती। किंतु कम उम्र में ही उनका विवाह आलोक जी से कर दिया। वे कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। आलोक जी अमीर ना सही, परंतु बड़ी सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर ही कमला जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। आलोक जी की कमाई से घर खर्च मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन कमला जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी रिंकी और छोटे बेटे मनोज को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किया। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों वाली कढ़ाई करके बेचे। कभी मोहल्ले की औरतों के एक से एक बढ़कर के डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिले, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बनाकर बेचे। कमला जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कमला जी एक अच्छी पत्नी और मां के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से अपने घर को संवार रहे थे। अचानक लीवर कैंसर से कमला जी को ऐसा घेरा कि फिर वे बिस्तर से उठ नहीं पाई। काफी इलाज कराने के बाद अपने प्यारे पति और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी की मौत के बाद आलोक जी को ऐसा सदमा लगा कि वह बीमार से रहने लगे। सुमित उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप करवाए,
परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी को कोई बीमारी नहीं, उनको कोई ऐसा सदमा लगा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अब पिताजी का खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अपने आप जिंदगी की तरफ लौट आएंगे। कमला जी के गुजर जाने के बाद तो आलोक जी ने और भी ज्यादा मेहनत की। बेटी दिशा की शादी तो कमला जी ने अपने जीवन में ही कर दी थी, परंतु सुमित तब तक पढ़ ही रहा था। दिशा शादी के 5 साल बाद अमेरिका में सेटल हो गई। वहां पर बहनों और उसके पति राज जी दोनों ही जॉब किया करती थी, इसलिए दिशा पिता से बात करने का भी कम ही समय निकाल पाती। फिर आलोक जी को सुनाई भी कुछ कम ही देता था, इसलिए दिशा अपने भाई से ही फोन पर पिता की तबीयत मालूम कर लेती। सुमित की जिम्मेदारी अभी आलोक जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को किसी तरह से संभाला और वापस जिंदगी की तरफ लौट आए। सुमित अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुमित का विवाह कराकर एक प्यारी बहू घर लाई जाए। बहू के आने से घर में रौनक तो होगी ही, साथ ही साथ वो घर के काम में भी मेरा हाथ बटाएगी, तो मैं भी अपने घर के 70 काम संवार पाऊंगा। लेकिन आलोक जी को क्या पता था, रजनी के रूप में वो दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रहे हैं जो उनको डस कर डकार भी नहीं लेगी। अभी तो पत्नी की मौत के जख्म भी ना भरे थे। अभी कमला जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से निकला नहीं था। ऊपर से बहू के व्यवहार ने उनको फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी आलोक जी ने ना जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु रजनी बात बात पर उनको जो मेंटल टॉर्चर करती थी वह उनके बर्दाश्त के बाहर था। एक दिन आलोक जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी बहू चिल्लाकर बोली, ए बूढ़े, अरे कहाँ मर गया, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। आलोक जी ने कहा, अभी आया। आलोक जी बहू के लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आते हैं, तो बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कह दिया, बूढ़े, इस गिलास में पानी नहीं, नए वाले गिलास में लेकर आ। आलोक जी दोबारा नए वाले गिलास में ही पानी लेकर आए, तो रजनी ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, बूढ़े, नॉर्मल नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। आलोक जी बहू के कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आए, तो इस बार बहू ने पानी का गिलास आलोक जी के मुंह पर ही फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ओ बुड्ढे, पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास बोला था। आलोक जी ने बहू को आधा गिलास पानी ला कर दिया, तब जाकर बहू ने पानी पिया। रजनी इस तरह का बर्ताव आलोक जी के साथ किया करती थी। एक बार आलोक जी सोकर उठे तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला पड़ी, क्योंकि रजनी ने उनके बाल काट डाले। आलोक जी रोते रोते हलकान हो गई। भगवान, मेरे इतने घने बाल काट डाले। रोते रोते उन्हें अपने बाल याद आ रहे थे। इसी तरह रजनी ने कई बार अपने ससुर के नए नए कपड़े भी कैंची से कुतर डाले। तब भी आलोक जी बहुत रोए। रजनी जानबूझकर कभी आलोक जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, तो कभी उनको बाथरूम में लॉक कर देती। जब आलोक जी बाथरूम में काफी देर चिल्लाते चिल्लाते थक जाती, तब काफी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलते। वह बाथरूम से बदहवास से निकलते। सुमित तो रजनी के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी यातनाओं और पीड़ा को भूल चुका था जो उसके पिता ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर सही थी। उधर रजनी को हरकतों की वजह से आलोक जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो कमला जी की मौत के वक्त ही कहा था कि आलोक जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ रजनी के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था।
उधर दिशा अपने पिता से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद अपने पिता को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपने पिता के लिए अनेक उपहार खरीदकर जब भी वक्त मिलता उनकी पैकिंग में लग जाती। दिशा की इंडिया आने की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही थी। फिर अगले दिन सभी इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रहे थे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर थोड़ी दूरी पर ही था। दिशा की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो सभी घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें देखते ही घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख दिशा घबरा गई। वह गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो लोगों में कुछ कहासुनी चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो कुछ पता चल नहीं पाया। बस लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी ही फटी रह गईं। पीछे से राज और जय आए तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पिता को जंजीरों से बांधा हुआ है। बिखरे बाल, बड़े नाखून, सूखे होठ, काली त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल। उसके पिता सिर झुकाए जंजीरों से बंधे बैठे थे। दिशा की आंखों के आगे अपनी पापा की तस्वीर उतारने लगी। ये उसके वही पापा है जिसने विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरे पापा जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार पिता जो हर काम चुटकी बजाकर कर लिया करते थे। वही पापा जिसने हमें परवरिश दी। ये सब सोचते हुए अपने पिता की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर पापा के पास बैठ गई और सबसे पहले अपने पापा को जंजीरों की पकड़ से आजाद किया और फिर पापा का हाथ पकड़ा तो आलोक जी डर गई। पापा, मैं हूँ दिशा, आपकी दिशा, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी दिशा। आलोक जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी क्योंकि पिता ही एक ऐसा प्राणी है जो पागल भी हो जाए तब भी अपनी औलाद को नहीं भूलता। उन्होंने बहुत गौर से दिशा को देखा और बोले, दिशा, मेरी दिशा है क्या? हाँ पिता, आपकी दिशा। इतना सुना आलोक जी बिलक बिलक के रोने लगे। दिशा ने अपनी पापा को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़े रजनी ये सब नजारा देख रही थी। राज और जय पिता के पास आकर बैठ गए। किस्मत में क्या खेल खेलती है। 3 साल बाद पिता बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे। फिर दिशा ने अपनी भाभी रजनी से पूछा, भाभी, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? पापा तो भले चंगे थे, तो फिर पिता की ऐसी हालत क्यों और पापा को ऐसी हालत में क्यों रखा हुआ है? दिशा ने एक साथ कई सवाल किए थे। दिशा के सवालों से रजनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। दिशा अपने पिता की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी की चेहरे को देख अंदाजा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई और उसने फिर से वही सवाल दोहराए तो रजनी एकदम सकपगा गई और बोली, पिताजी पागल हो गए हैं, इसलिए बांधा है इन्हें, सबको परेशान करते हैं। इतना सुनते ही दिशा ने खींच के एक चांटा गाल पे जड़ दिया। रजनी चिल्ला उठी, मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हारे पिता ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है। पागल खाने जाएंगे तुम्हारे पिता। दिशा ने अपने पैर से चप्पल निकालकर रजनी के बजा डाली। रजनी चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां दिशा का भाई सुमित आ गया। दिशा को देखकर घबरा गया। दिशा ने सुमित से भी वही सवाल किए तो वो भी यही जवाब देने लगा। दिशा ने एक खींच कर सुमित को चांटा जड़ दिया। वह गाल पर हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें जब पापा पागल हो गए हैं, परेशान करते हैं, अब पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, कल पागल खाने जाएंगे। पापा नहीं, तुम लोग जाओगे पागल खाने। तुम्हारे ऊपर मेंटल हैरेसमेंट का केस करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। मेरे पापा की क्या हालत बना डाली तुम पापी लोगों ने। एक पिता तक संभाला नहीं गई तुमसे।
अब देखना तुम्हारा क्या करती हूँ मैं। इतना बोल दिशा अपने पिता को उठाकर कमरे में दी गई और राज ने खाना ऑर्डर कर दिया। दिशा ने अपने पापा के बालों में तेल लगाकर मालिश की, उनके लिए जो कपड़े देकर आई थी वो निकाले और अपने पिता को कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ गया। उसने अपने हाथों से पापा को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गए, बाल गाढ़े और पापा पहले की तरह दिखने लगे। अपने पापा को तैयार करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां आलोक जी के पड़ोसी प्रेम सिंह जी भी आ गए। पति और बच्चों को संग दिशा को देख बहुत खुश हुए और जब आलोक जी पर नजर पड़ी तो देखते रह गए और बोले, कितने सुंदर दिख रहे हैं, जैसे पहले कभी दिखते थे। आज बेटी के आने से आलोक आलोक सी लग रहे हैं, नहीं तो इसे देख मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन अंकल जी, पापा के साथ हो क्या गया? उन्होंने पापा के साथ क्या किया है जो पापा को पागल कर दिया? दिशा ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा क्या बताओ, जब से रजनी इस घर में आई है, इस घर को नरक बना डाला। आलोक ने इस घर को स्वर्ग बना रखा था, इस डायर ने घर को बर्बाद कर डाला। आलोक को पागल करके उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इससे ही सारे काम कराती और पति के आगे ऐसे दिखाती थी कि वो सब खुद करती है। और तो और इसे आते जाते छेड़ती थी। इनके बाल काट दिए, ये झाड़ू लगाते तो पीछे से कहीं छिलके गिरा देती। दरवाज़ा बार बार खोल बंद कर उसको चों चों की आवाज़ कराती। ऐसी हरकतें करती जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ गया। ये बात सुन दिशा के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल हरेसमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन दिशा ने उन्हें माफ़ नहीं किया और उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। दिशा अपने पिता को अपने साथ विदेश ले गई और वहाँ अच्छे से उनका इलाज कराया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आने लगा। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी और एक दिन बिल्कुल सही हो गई। दिशा अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं करती और राज जय भी उनकी सेवा में आगे पीछे रहती और उनके प्यार, देखभाल, मान सम्मान से आलोक जी जल्दी ही ठीक हो गए और बेटी, दामाद और नाती के साथ सुखमय जीवन का मजा लेने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।